श्री मत्स्य पुराण कथा 146 अध्याय। वज्रांगर की उत्पत्ति, उसके द्वारा इंद्र का वंदन, ब्रह्मा और कश्यप द्वारा समझाए जाने पर इंद्र को बंधन मुक्त करना और वज्राग्र विवाह तप तथा ब्रह्म द्वारा वरदान। कथम मत्स्यायन कथितस्य तारकस्य वधो वानम कस्मिनं काले विनिर्वृत्तां कथेयं सुतनंदनम। ऋषि ने पूछा, सुतनंदन, मत्स्य भगवान ने तारकासुर के वध रूप महान कार्य का वर्णन किस प्रकार किया था? ये कथा किस समय कही गई थी? मुनि आपके मुख्य रूपी क्षीर सागर से उद्भूत हुए इस अमृत रूपणी कथा का दोनों कानों द्वारा पान करते हुए भी हम लोगों को तृप्ति नहीं हो रही थी। अतः महाबुद्धिमान सुजी, आप हम लोगों के इस मनो अभिलक्षित विषय का वर्णन कीजिए। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन काल की बात है। राजऋषि मनु ने मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु से प्रसन्न किया, विभो, छटानंद स्वामी कार्तिकेय का जन्म सरपत के वन में कैसे हुआ था? और उन अमित तेजस्वी राजऋषि मनु का प्रसंग सुनकर महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र भगवान मत्स्य प्रसन्नतापूर्वक बोले। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, बहुत पहले वज्राग्र नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम तारक था और उस महाबली तारक ने देवताओं को उनके नगरों से निकालकर खदेड़ दिया। तब भयभीत हुए वे सभी देवगण ब्रह्मा के निकट गए। उन देवताओं को डरा देखकर ब्रह्मा ने उनसे कहा, देवव्रत, भय छोड़ दो, शीघ्र ही भगवान शंकर के एक औरस पुत्र हिमाचल का दोहित्रा नाती उत्पन्न होगा, जो उस दानव का वध करेगा। तदंतर किसी समय पार्वती को देखकर शिवजी का हृदय स्खलित हो गया तथा उन्होंने उसे किसी भावी कारणवश अग्नि के मुख में गिरा दिया। अग्नि के मुख में पड़े हुए उस वीर्य ने देवताओं को तृप्त कर दिया, किंतु पच न सकने के कारण वह उनके उदर को फाड़कर बाहर निकल पड़ा और नदियों में से गंगा में जा गिरा। फिर वहाँ वे बहते हुए सुरपत के वन में जा लगा। उसी से सूर्य के समान तेजस्वी ग्रह उत्पन्न हुआ। उसी 7 दिवसीय बालक ने तारकासुर का वध किया। ऐसे अद्भुत बात सुनकर उन सेठ ऋषियों ने पुनः सूत जी से प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सबको मान देने वाले सूत जी, ये कथा तो अत्यंत आश्चर्य से परिपूर्ण, रमणीय और पापनाशनी है। हम लोग इसे सुनना चाहते हैं। अतः आप हम लोगों को इसे यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक बतलाइए। पूर्व काल में देवताओं का मान मर्दन करने वाला महाबली तारक जिसका पुत्र था, वह दैत्यराज वज्राग्र जिसके वंश में उत्पन्न हुआ था, उस दैत्यराज के वध के लिए कौन सा कारण निमित्त हुआ? ये सब तथा गुहा के जन्म की कथा हम लोगों को पूर्ण रूप से बतलाइए। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष के वृणी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की थी, ऐसा हमने सुना है। उन ब्रह्मपुत्र सामर्थशाली दक्ष ने उन कन्याओं में से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमी को, 2 बाहुक पुत्रों को, 2 अगिरों को तथा 2 विद्वान कृषाग्र को समर्पित कर दी। और अदिति, दिति, धनु, द्विश्वा, रिष्टा, सुरसा, सर्वी, विनित्रा, ताम्रा, क्रोधवचा, हीरा, क्रदु और मुनि, ये 13 लोक माताएं कश्यप की पत्नियां थीं। इन्हीं से पशुओं की भी उत्पत्ति हुई। इन्हीं से स्थावर जंगम रूप नाना प्रकार के
प्राणियों का जन्म हुआ। देवेंद्र, उपेंद्र और सूर्य आदि सभी देवता अदिति से उत्पन्न माने जाते हैं। दीति के गर्भ से हिरण्यकश्यप आदि दैत्यगण उत्पन्न हुए। धनु के दानव और गो आदि पशु सुरभि के संतान हुए। तो गरुड़ आदि पक्षी विंता के पुत्र कहे जाते हैं। नागों तथा अन्य रेंगने वाले जंतुओं को क्रतु की संतति समझना चाहिए। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप समस्त देवगणों के स्वामी त्रिलोकीनाथ इंद्र को जीत कर राज्य करने लगा। तदंतर कुछ समय बीतने पर हिरण्यकश्यप आदि दैत्यगण भगवान विष्णु के हाथों मारे गए तथा शेष दानवों का इंद्र ने युद्ध स्थल में सफाया कर दिया। इस प्रकार जब दीति के सभी पुत्र मार डाले गए तब उसने अपने पतिदेव महर्षि कश्यप से युद्ध में इंद्र का वध करने वाले अन्य महाबली पुत्र की याचना की। तब सामर्थशाली कश्यप ने उस वर प्रदान करते हुए कहा, देवी तुम 1000 वर्ष तक पवित्र मन से नियम का पालन करो तो तुम्हें वैसा पुत्र प्राप्त होगा। पति द्वारा ऐसा कही जाने पर वह नियम में तत्पर हो गई। जिस समय वह नियम में संलग्न थी उस समय सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र उसके निकट आकर सावधानी पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। यह देखकर उसने इंद्र पर विश्वास कर लिया। जब 1 सहस्त्र वर्ष की अवधि में 10 वर्ष शेष रह गए तब तपस्या में निरत वरदायिनी दीति परम प्रसन्न होकर इंद्र से बोली। दीति ने कहा, पुत्र अब तुम ऐसा समझो कि मैंने प्राय अपने व्रत को पूर्ण कर लिया। पाक शासन व्रत की समाप्ति पर तुम्हारे एक भाई उत्पन्न होगा। बस उसके साथ तुम इस राज लक्ष्मी तथा निष्कंटक त्रिलोकी के राज्य का इच्छा अनुसार उपभोग करना। और ऐसा कहकर स्वयं दीति निंद्रा के वशीभूत हो सो गई। उस समय भावी कार्य के गौरव से कारण वह अपने नियम से च्युत हो गई थी, क्योंकि सोते समय उसके खुले हुए बाल चरणों से दबे हुए थे। ऐसे त्रुटि पर अवसर पाकर देवराज इंद्र दीति के उदर में प्रविष्ट हो गए और अपने वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात इंद्र ने क्रुद्ध होकर उन्हें प्रत्येक टुकड़ों के काट कर 7 भागों में विभक्त कर दिया। इतने में ही दीति की निंद्रा भंग हो गई। तब वह संचेत होकर बोली, अरे इंद्र, मेरी संतति का विनाश मत कर। ये सुनकर इंद्र दीति के उदर से बाहर निकल आए और अपनी उस विमाता के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर डरते डरते मंद स्वर में ये वचन बोले। तो इंद्र ने कहा, माँ, आप दिन में सो रही थी और आपके बाल पैरों के नीचे दबे हुए थे। इस नियम च्युत के कारण मैंने आपके गर्भ को 7 भागों में पुनः प्रत्येक को 7 भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार मैंने आपके पुत्रों को 49 भागों में बांट दिया। अब मैं उन्हें देवताओं द्वारा पूजित स्वर्ग लोक में स्थान प्रदान करूँगा। अब तब ऐसा उत्तर पाने पर देवी दीति ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तदंत कजरारे नेत्रों वाली दीति देवी ने पुनः अपने पति महर्षि कश्यप से याचना की, प्रजापति, मुझे एक ऐसा ओजस्वी पुत्र प्रदान कीजिए जो इंद्र को पराजित करने में समर्थ हो तथा स्वर्गवासी देवगण अपने शस्त्रास्त्रों से जिसका वध न कर सके। इस प्रकार कहे जाने पर महर्षि कश्यप अपनी उस अत्यंत दुखिया पत्नी से बोले, कि पुत्र वत्सले 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के उपरांत तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी।
तुम्हारे गर्भ से वज्राग्र नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। उसके अंग वज्र के सार तत्व के समान सुदंड और लोलिमित शस्त्रास्त्रों द्वारा अच्छेद होंगे। इस प्रकार वरदान पाकर दीति देवी तपस्या करने के लिए वन में चली गई। वहाँ उन्होंने 10,000 वर्षों तक घोर तप किया और तपस्या समाप्त होने पर ऐश्वर्यवती दीति ने एक ऐसे पुत्र को उत्पन्न किया जो दुर्जय, अद्भुति, कर्म और अजय था तथा जिसके अंग वज्र द्वारा अच्छेद थे। वह जन्म लेते ही समस्त शास्त्र ज्ञातों शस्त्रास्त्रों का पारगामी विद्वान हो गया। उसने भक्तिपूर्वक अपनी माता दीति से कहा, माँ, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? तब हर्षित हुए दीति ने उस दैत्यराज से कहा, बेटा, इंद्र ने मेरे बहुत से पुत्रों को मार डाला है, अतः उनका बदला लेने के लिए तुम जाओ और इंद्र का वध करो। तब बहुत अच्छा, ऐसा माता से कहकर महाबली वज्राग्र स्वर्गलोक में जा पहुंचा। वहाँ उसने अपने अमोघ वर्चस्वी पास से सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र को बांधकर माता के निकट लाकर उसी प्रकार खड़ा कर दिया जैसे व्याघ्र छोटे से मृग को पकड़ लेता है। इसी बीच ब्रह्मा और महातपस्वी महर्षि कश्यप ये दोनों आ पहुँचे। जहाँ वे दोनों माता पुत्र निर्भय हुए स्थित थे, वहाँ इंद्र को बंधा हुआ देखकर ब्रह्मा और कश्यप ने उस वज्राग्र से इस प्रकार का, पुत्र, इन देवराज को छोड़ दो। इनको बांधने अथवा मारने से तेरा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? बेटा, सम्मानित पुरुष का अपमान ही उसकी मृत्यु से बढ़कर बतलाया गया है। हम लोगों के कहने से जो बंधन मुक्त हो रहा है उसे तू मरा हुआ ही जान। वह दूसरे के गौरव से मुक्त हुआ मनुष्य शत्रुओं को भारवाही अर्थात आभारी हो जाता है। उसे दिन प्रतिदिन जीते हुए मृतक तुल्य ही समझना चाहिए। शत्रु के वंश में आ जाने पर महान पुरुषों का शत्रु के प्रति वैर भाव नहीं रह जाता। ये सुनकर वज्राग्र विनम्र होकर कहने लगा, देव, इंद्र को बांधने से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। ये तो मैंने माता की आज्ञा का पालन किया है। आप तो देवता और असुरों के स्वामी तथा मेरे परम पितामह हैं, अतः मैं अवश्य आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। ये लीजिए, इंद्र बंधन मुक्त हो गए। देव, मेरे मन में तपस्या करने के लिए बड़ी लालसा है। भगवान, वह आपकी कृपा से निवेदन पूरा हो जाए। ऐसा कहकर वह चुप हो गया। तब उस दैत्य को चुपचाप सामने स्थित देखकर ब्रह्मा इस प्रकार बोले। ब्रह्मा ने कहा, बेटा, तूने जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, यही मानो तूने घोर तप कर लिया। इस चित्त शुद्धि से तुझे अपने जन्म का फल प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर पद योनि भगवान ब्रह्मा ने एक विशाल नेत्रों वाली कन्या की सृष्टि की और उसे वज्राग्र को पत्नी रूप में प्रदान कर दिया और पुनः उस कन्या का वरांगी नाम रखकर ब्रह्मा वहाँ से चले गए। तत्पश्चात वज्राग्र भी अपनी पत्नी वरांगी के साथ तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वहाँ महातपस्वी दैत्यराज वज्राग्र, जिसके नेत्र कमल दल के समान थे तथा जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी, 1000 वर्ष तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते रहे। पुनः उसने 1000 वर्ष तक नीचे मुँह किए हुए तथा 1000 वर्ष तक पंचअग्नि के बीच में बैठकर घोर तपस्या की। उस समय उसने भोजन का परित्याग कर दिया था। इस प्रकार वह तपस्या की राशि जैसा हो गया था। तत्पश्चात उसने 1000 वर्ष तक जल के भीतर बैठकर तप किया। जिस समय वह जल के भीतर प्रविष्ट होकर तप कर रहा था, उसी समय उसकी अत्यंत सुंदरी एवं महाव्रत परायण पत्नी वरांगनी भी उसी सरोवर के तट पर मौन धारण कर तपस्या करती हुई घोर तप में संलग्न हो गई।
उस समय वह निराहार ही रहती थी। उसके तपस्या करते समय उसे तप से डिगाने के निमित्त इंद्र तरह तरह की विभिक्षाएँ उत्पन्न करने लगे। वे बंदर का विशाल रूप धारण करके उसके आश्रम पर पहुँचे और वहाँ के संपूर्ण तुम्बी, घट और पिटारी आदि को तीतर बीतर कर दिया। फिर मेष रूप से उसे भली भांति कंपाया। तत्पश्चात सर्प का रूप बनाकर उसके दोनों चरणों को अपने शरीर से बांधकर इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसे दूर तक घसीटते रहे, किंतु वरागी तपोबल से संपन्न थी, अतः इंद्र द्वारा मारी न जा सकी। तब इंद्र ने सिंगाल का रूप धारण करके उसके आश्रम को दूषित कर दिया। फिर उन्होंने बादल बनकर और उसके आश्रम को भिगो दिया। इस प्रकार इंद्र अनेकों प्रकार की विभीषिकाओं को दिखाकर उसे कष्ट पहुँचाते रहे। जब इंद्र इस प्रकार कुकर्म से विरक्त नहीं हुए, तब वज्राग्र की पटरानी वरांगी इसे पर्वत की दुष्टता मानकर उसे शाप देने के लिए उगत हो गई। इस प्रकार उसे शाप देने के लिए उगत देखकर पर्वत का हृदय भयभीत हो गया। तब उसने पुरुष का शरीर धारण कर उस सुंदरी वरांगी से कहा कि वरांगने, मैं दुष्ट नहीं हूँ, मैं तो सभी देहधारियों के लिए सेवन्य हूँ। ये सब उपद्रव तो ये क्रोध और वे इंद्र कर रहे हैं। इसी बीच जल के भीतर बैठकर तपस्या करते हुए वज्राग्र 1000 वर्ष पूरा हो गया। उस समय के पूर्ण हो जाने पर पद संभव भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर और उस जलाशय के तट पर आए और वज्राग्र से बोले। ब्रह्मा ने कहा, अदिति नंदन उठो, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी मनोवांछित वस्तुएं दे रहा हूँ। ऐसा कहे जाने पर तपोनिधि दैत्यराज वज्राग्र उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर संपूर्ण लोकों के पिता में ब्रह्मा से इस प्रकार कहा। वज्रांग ने कहा, देव, मेरे शरीर में आसुर भाव का संचार मत हो, मुझे अक्षय लोगों की प्राप्ति हो, तपस्या में ही मेरी रति हो और मेरा ये शरीर वर्तमान रहे, एवं मस्तु ऐसा ही हो। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा अपने निवास स्थान को चले गए और वज्राग्र भी तपस्या के समाप्त हो जाने पर सन में नियम से निर्वित हुआ। उस समय उसे भोजन की इच्छा जागृत हुई, परंतु उसे अपने आश्रम में अपनी पत्नी न दिख पड़ी। तब भूख से पीड़ित हुआ वज्राग्र फल मूल खाने के लिए उस पर्वत के वन में प्रविष्ट हुआ। वहाँ उसने अपनी प्रिय पत्नी को देखा, जो थोड़ा मुख ढके हुए दीन भाव से रुदन कर रही थी। उसे देखकर दैत्यराज वज्राग्र उसे सांत्वना देते हुए बोले। वज्राग्र ने कहा, भीरु, यमलोक को जाने के लिए उगत किस व्यक्ति ने तुम्हारा उपकार किया है, अथवा मैं तुम्हारी कौन सी कामना पूर्ण करूं? तो वामनी, तुम मुझे शीघ्र ही बताओ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।